नमस्कार बच्चों, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक से कक्षा 2 का पाठ 4, जिसका शीर्षक है अधिक बलवान कौन। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित पूरी जानकारी व प्रश्न उत्तर सहित मिलेंगे। इस चित्र को देखकर बताओ बच्चों, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, झुके हुए पेड़ ना। तो बताओ, इनको इतना किसने झुकाया होगा इस तरह से? हवा ने। बिल्कुल सही जवाब। तो इससे पता चलता है ना कि हवा में कितनी ताकत होती है अगर वो तेज चले और तूफान का रूप ले ले तो। इस चित्र को देखकर बताओ, ये लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? देखो, बताओ क्यों? गर्मी से ना। और ये जमीन देखो, गर्मी से कितनी सूख गई है। इतनी गर्मी कहाँ से आई? ये इतनी गर्मी कहाँ से आई? देखो, सूरज से ना। तो इससे पता चलता है ना कि सूरज कितना ताकतवर बलवान होता है। इसी हवा और सूरज की ताकत को लेकर पढ़ने जा रहे हैं आज का ये पाठ। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस छिड़ जाना मतलब बातों से उलझ जाना। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो दोनों में आपस में बहस हो गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो दोनों का फैसला भी हो जाएगा कि कौन ज़्यादा बलवान है, ताकतवर है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। पहले हवा को बोला कि तुम अपनी ताकत दिखाओ। अब हवा अपनी ताकत कैसे दिखाएगी? वो बहुत तेज चलना शुरू कर देगी। जब हवा तेज चलेगी तो क्या होगा? चीज़ें उड़नी शुरू हो जाएंगी। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। ये देखो, आदमी की टोपी उड़ गई, बाल उड़ने लगे, बहुत तेज हवा चलने लगी। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा। आदमी ने क्या पहन रखा था? कोट पहन रखा था। तो जब तेज हवा चली, कोट भी उड़ने लगा। तो उसने क्या किया? अपने हाथों से जल्दी से कोट को कस के पकड़ लिया और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए ताकि कोट उड़े ना। हवा और तेज चलने लगी। तो जब हवा और तेज चलेगी, तूफान का रूप ले लेगी। तो क्या करेगी? सब कुछ तोड़ फोड़ कर देगी, सबको उड़ा देगी। तो क्या हुआ? अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। हवा ने इतना तेज धक्का मारा। हवा जब तेज चलती है तो हमें पीछे से धक्का जैसा लगता है ना, या सामने से आ रही हो तो आगे से धक्का जैसा लगेगा। तो हवा ने जब तेज धक्का मारा तो आदमी नीचे ही गिर पड़ा। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। कोट उसने नहीं उतारा, उसने तो कस के पकड़ लिया, उसके बटन बंद कर लिए। अब हवा थक गई थी। चलते चलते हवा क्या हुई? थक गई। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। क्योंकि हवा का टर्न तो खत्म हो गया। तब सूरज ने कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। सूरज ने क्या किया? अपनी रोशनी और तेज बढ़ा दी, अपना ताप और तेज कर दिया। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। कोट के बटन क्यों खोले? क्योंकि गर्मी लगने लग गई। तो सोचा थोड़ी राहत मिल जाए, तो कोट के बटन खोल दिए।
सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज ने क्या किया, अपना गर्मी और तेज बढ़ा दी। तो आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा, क्योंकि उसको पसीना पसीना आने लग गया और तेज गर्मी लगने लग गई। तब सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, सूरज जीत गया। सूरज ने दिखा दिया कि वो ज्यादा ताकतवर है हवा से। अब चलते हैं अधिक बलवान कौन, इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? बताओ क्यों लगा होगा हवा को? क्योंकि हवा को लगा होगा कि वो बड़ी से बड़ी चीज को अपनी शक्ति से उखाड़ सकती है, तो वह सूरज से अधिक बलवान होगी। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। अब हवा ने बहुत तेज चल के देख लिया, तेज चलने से तो कोट उतरा नहीं, तो अब उसको दूसरा कोई आइडिया लगाना पड़ेगा, कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। बताओ क्या सोची? हवा आदमी का कोट बिल्कुल रुक कर, यानी एकदम शांत होकर उतरवा सकती थी, क्योंकि हवा रुकने से आदमी को गर्मी लगती और वह कोट उतारने को मजबूर हो जाता। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? गर्मी लगने पर क्या करते हैं? ठंडी हवा में बैठना, छाया में विश्राम करना, आराम करना, ठंडा पानी पीना, सूती कपड़े पहनना। किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, कौन अधिक ताकतवर है, किसमें ज्यादा शक्ति है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा में, दोनों में से? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज में असीमित ताप होता है और अगर कोई उसके करीब जाएगा तो वह उसे जला भी सकता है। हाथी या शेर में से? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर हाथी का भी शिकार कर सकता है और वह जंगल का राजा होता है। गर्मी या सर्दी में? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी में सूरज अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति धरती पर डालता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। अब है ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज चलना शुरू कर दिया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज तपना शुरू कर दिया। इसी तरह ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? जैसे पानी, पानी क्या करेगा? हर तरफ बाढ़ ला देगा पानी। बादल इतनी बारिश करेगा कि सब कुछ डूब जाएगा। पहाड़ अपनी चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देगा और हमारा रास्ता रोक देगा। सर्दी इतनी ज्यादा ठंडी कर देगी कि जनजीवन बेहाल हो जाएगा। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, तंबू यानी इस टेंट को उखाड़ दे, वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। अगर मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ने वाला ज्यादा ताकतवर होता तो शायद हवा सूरज से ज्यादा ताकतवर साबित हो जाती, क्योंकि वो और तेज चलकर उसको उखाड़ सकती थी। शब्दों का खेल। ता, जय, मैं, है, ले। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं, जैसे ये रहा
ताज, ये महल, ये जम, ये हल, ये ताल, और ये मैं, और ये मल। इस तरह से नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो जो ये लिखा हुआ है, कै, मैं, ले, कै, कड़ी। तो सबसे पहले तो ये हो गए 2, कमल, ककड़ी, कमल और ये ककड़ी। उसके बाद ये हो गया कम, ये कै और ड़ी, कड़ी, ले, कड़ी, लकड़ी, मैं, कैड़ी, मकड़ी, ये हो गया कल, और ये मैल, ये मल। इस तरह से हमारे ये 8 शब्द बन गए। एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो, जैसे अधिक, अधिक से ज़्यादा से भी अधिक ही मतलब होता है ज़्यादा का भी। इसी तरह फायदा कहो या लाभ, नमस्कार कहो या प्रणाम, शरीर, शरीर को तन भी बुला सकते हैं, झगड़ा कहो या लड़ाई, सर्दी या ठंडी, इन सब का अर्थ एक ही निकलता है। थैंक यू, धन्यवाद।